नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बालिका के हत्याकांड मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने अपने अपने प्रतिष्ठान रखे बंद। टाइगर ग्रुप के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से राहगीर है परेशान, लेकिन जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन कर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बुरहानपुर जिले के पदाधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर आज अर्धनग्न होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संजीव यादव ने बताया कि ओबीसी विरोधी सरकार हमेशा ही हम पिछड़ों की विरोधी है। हमेशा पिछड़े वर्ग से भेदभाव करने वाली सरकार का चेहरा पंचायत चुनाव में बेनकाब हो ही गया, किंतु हमारे जिले में भी इस कदर पिछड़े वर्ग की छात्र छात्राओं से भेदभाव किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, जिस कारण वे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आज अर्धनग्न होकर उन्हें चेतावनी दी है। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा छात्रों को लेकर उनका निराकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आंदोलन करने की बात कही गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। जो हमारे जिले क्षेत्र में एक मासूम 18 माह की बच्ची के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई है, उससे हमारे मन को बहुत आहत पहुंची है। ये जो सभी के लिए ये चीज है। टाइगर ग्रुप की जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। टाइगर ग्रुप मध्य प्रदेश के बैनर तले आज जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मृत बालिका को 7 दिन में न्याय दिलाने की मांग की। टाइगर ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि 17 महीने की बालिका के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन द्वारा दरिंदे कातिल को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी जाती है तो टाइगर ग्रुप द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में टाइगर ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आज ये मेमोरेंडम यह दिया गया है टाइगर ग्रुप ऑफ बुरहानपुर के द्वारा कि जो यह दर्दनाक घटना इच्छापुर में एक गरीब परिवार के साथ में एक छोटी सी कन्या के साथ में, हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या के रूप में हम लोग देवी मानते हैं। आज जिस छोटी सी कन्या के साथ में ऐसी दर्दनाक घटना घटी है, हम सब टाइगर ग्रुप के लोग आज इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अंजाम दिया है, ऐसी दर्दनाक घटना उस बच्ची के साथ किया है, उसको अतिशीघ्र पकड़कर किसी न किसी माध्यम से, विश्व सूत्रों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन पकड़कर उसको फांसी दिलाने में सहयोग प्रदान करें। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक माह में 20 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर बसे ग्राम इच्छापुर में बालिका का कुएं में शव मिला, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख मृत बालिका को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 24 दिसंबर को घर के आंगन में खेल रही बालिका लापता हो गई थी, जिसके परिजनों ने मध्य प्रदेश के शाहपुर थाने और महाराष्ट्र के थानों में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। बालिका घर से 200 मीटर दूरी पर कुएं में मृत अवस्था में शव मिला। पुलिस ने पंचनामा कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने इस कृत्य करने वाले अपराधी को फांसी की सजा की प्रशासन से मांग की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम इच्छापुर में बालिका के लापता होने के दूसरे दिन घर से 200 मीटर की दूरी पर सूखे कुएं में शव मिलने के बाद खरगोन रेंज डीआईजी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम इच्छापुर से गुरुवार को एक बालिका लापता हो गई थी। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी शाहपुर थाने और महाराष्ट्र के थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस इसके बाद से लगातार बालिका की तलाश कर रही थी। लापता होने के दूसरे दिन बालिका का शव घर से 200 मीटर दूर स्थित सूखे कुएं में मिला। पुलिस ने बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामला बालिका से जुड़ा होने के कारण खरगोन रेंज डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी तिलक सिंह ने कहा कि सॉफ्ट कपड़े से गला दबाकर बालिका की हत्या की गई है।
आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है, तो वहीं बालिका से दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। कल बच्ची का शव मिला है। पूर्व से ही उसमें एक प्रकरण दर्ज है और पीएम रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें ये लिखा गया है कि किसी सॉफ्ट मटेरियल से उसका गला घोटा गया है और लिगेचर मार्क्स भी मिले हुए हैं। निश्चित तौर से अब हत्या तो उसमें स्पष्ट हो गई है और उसमें हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी और बाकी सैंपल लिए गए हैं और उससे बाद में पता चलेगा कि कहीं उसके बच्ची के साथ में गलत हुआ है या नहीं। शंका है उसमें, डॉक्टर ने लिखा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसीलिए वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट होगा। इच्छापुर की गलियों में इंसाफ दो के नारे गूंज उठे। शहर के युवाओं ने जिंदा दिली दिखाकर बेटी के इंसाफ के लिए इच्छापुर की यात्रा शुरू की। हाथ में कैंडल लेकर पैदल इच्छापुर बस स्टैंड से मासूम के घर पहुंचे और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इच्छापुर की गलियों में इंसाफ दो के नारे गूंज उठे। शहर के युवाओं ने जिंदा दिली दिखाकर बेटी के इंसाफ के लिए इच्छापुर की यात्रा शुरू की। हाथ में कैंडल लिए पैदल इच्छापुर बस स्टैंड से उस मासूम के घर जाकर बड़े जोश और खरोश के साथ परिवार को दुख जताया और उन्हें हौसला दिया कि पूरा शहर आपके साथ खड़ा है। बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। बेटी की मां से मिलकर युवाओं की आंखों से आंसुओं की धार निकलना शुरू हो गई। युवाओं ने देर रात उनके साथ दुख की इस घड़ी में साथ देने का वादा किया। शहर के युवा नेता हाजी अब्दुल बासित साहब ने बताया कि ऐसे खूंखार दरिंदों को जो लड़कियों की इज्जत ना करे, अपने हवस का शिकार बनाए और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दे, उन्हें भी सरेआम ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई दूसरा दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार कांपे। उन्होंने शासन प्रशासन से बिटिया की मां के सामने ये अपील की है कि वह फौरन इस पर एक्शन ले और उस दरिंदे को ढूंढकर फौरन सजाए मौत दे। शहर के सीलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में 150वें शताब्दी महोत्सव के 5वें दिन महोत्सव की शुरुआत जल अभिषेक से हुई। 5 नदियों के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। बुरहानपुर के सीलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर के 150वें शार्क शताब्दी महोत्सव के 5वें दिन के महोत्सव की शुरुआत भगवान के दुग्ध अभिषेक से हुई, जिसमें देश भर से पधारे संतों और भगवान स्वामीनारायण के वंशज और 9वें ज्ञातिपति परम पूज्य 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद दास जी ने 501 लीटर दूध और फलों के जूस, केसर, शहद, शक्कर आदि से किया जलाभिषेक के लिए ताप्ती गंगा, गोदावरी, यमुना और शिप्रा जैसी 5 नदियों के जल और मुंबई से लाए हुए समुद्र के जल से किया। श्री जी का जलाभिषेक, जिसके लिए प्रातः 5:30 बजे से ही भक्तों का तांता लगने लगा। करीब 8 बजे तक जलाभिषेक चलता रहा। उसके पश्चात व्यासपीठ पर विराजित शास्त्री सत्य प्रकाश दास जी ने कहा कि भगवान पाप को नहीं बल्कि भक्तों के द्वारा किए गए पुण्य को ही देखते हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बालिका के हत्याकांड मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने अपने अपने प्रतिष्ठान रखे बंद। टाइगर ग्रुप के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से राहगीर है परेशान, लेकिन जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।